अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज की क्लास बहुत अहम है। और क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इंशाल्लाह अफ़आल शुरू करेंगे। तो एक जो मुफ्ती साकिब साहब के साथ जो आपका सिलसिला चल रहा है वो चलता रहेगा। और मेरे साथ इंशाल्लाह आज आप लोग इल्मुस सर्फ या अफ़आल वर्ब्स शुरू करेंगे, अरबिक वर्ब्स। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह सब तैयार है ना भाई? इंशाल्लाह सर, यस। ठीक है, आप लोगों के हाथ में ना नोटबुक जरूर होनी जरूरी है बहुत। ठीक है ना? नोट टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक मर्तबा अरबी अफ़आल की ट्रिक समझ गए तो उसके बाद आपको पूरी अरबी हलवा हो जाएगी। और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये आपको रुला देगी। यकीन करें, अरबी अफ़आल रुला देंगे आपको। लेकिन बस एक मर्तबा इसकी ट्रिक समझ जाएं तो फिर देखिएगा आपके आपको इंशाल्लाह ऐसा मज़ा आएगा। फिर आप खेलेंगे, बल्कि आपको खेलने में भी मज़ा आएगा फिर इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं चंद बुनियादी बातें आपसे करूंगा। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने दो किस्म के ज़मायर पढ़े थे, प्रोनाउंस। एक है ज़माइरुल मुत्तसिला और एक है ज़माइरुल मुनफसिला। है ना? वो अ, एक आपने पढ़े थे ना, वो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना? जी सर। है ना? तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। ये आप लोगों को सबको वाज़े है ना? जी सर, लेकिन इस रिदम से याद नहीं है जिस तरह भी आपने पढ़े हैं। हाँ, इस रिदम से आप लोग जो है ना कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर कभी भूलेंगे नहीं है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है ना? तो ये एक तरह का सॉन्ग है, और अगर आपने इसको गाते रहे ना तो मजा आ जाएगा आपको, और भूलेंगे नहीं आप कभी इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा देखें। लेकिन हाँ, देखें सीन ये है। सर, इसमें हमने का कुमा कुम्मा भी पढ़ा हुआ है और का कुमा कुन्ना भी पढ़ा हुआ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम है। उससे नहीं कर रहे, वो तो मुत्तसिला है ना। तो हम जी जी जी। उनको नहीं देख रहे, हमें सिर्फ ये मुनफसिला चाहिए। ठीक है ना? ओके। तो वो भी बहुत अहम है, लेकिन ये कि वो इस्म के साथ है। हमें क्या करना ये है, ये जो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना है, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। अगर आप इसको गौर से देखें तो देखें, जो पहला हिस्सा है ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये है थर्ड पर्सन के लिए। है ना? यानी कि जी गायब। और अंत जी जी अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, ये है सेकंड पर्सन के लिए, जो हाजिर होते हैं आप हमारे सामने। ठीक है ना? जी और अना और नहनु आपको पता है ये बोलने वाला होता है, ये मुतकल्लिम होता है। ठीक है ना? जी जी। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं मतलब अना हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप लोग मेरे सेकंड पर्सन है। ठीक है ना? हाँ तो अब करना ये है, देखें सबसे अहम चीज क्या है। हुआ से लेकर और नहनु तक जो वर्ब है ना, वो चेंज होता है अरबी में। और अगर आप सिर्फ एक वर्ब समझ जाएंगे तो बाकी आप, मतलब यानी कि एक वर्ब समझ जाएंगे तो बाकी सारे अफ़आल आपके लिए हलवा हो जाएंगे, और बाकी सारे अफ़आल आप खुद समझ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पैटर्न सबका एक ही है। सबसे अहम बात यही है कि इसमें हुआ से लेकर और नहनु तक में हमें जो स्टैंडर्ड है हमारा वो हुआ है। ठीक है? अरबी जबान के अंदर आपको हुआ हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है? और आपको कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा, अरबी जबान ये कहती है कि भाई असल में हम जितनी भी बातें करते हैं और जितने भी अल्फाज बोलते हैं, अरबी जबान के जितने भी इस्म हों या फेल हों, असल में अगर आप उन का रूट वर्ड निकालेंगे तो आपको तीन हर्फ मिलेंगे। ठीक है? कैसे? मैं आपके सामने मिसाल लिख रहा हूं।
ठीक है, आप लोग उसकी कॉमन वर्ड्स निकालिएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुअल्लिम, तालीम। ठीक है, मुअल्लिम, तालीम, मुतअल्लिम, और मालूम। अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई कि इनमें से कॉमन वर्ड्स निकालें, कॉमन वर्ड मतलब जो सब में मौजूद है, तो आप लोग क्या बताएंगे मुझे? आइन लाम मीम। आइन, मीम इल्म। आइन लाम, आइन आ- लाम मीम। यस। आइन, लाम और मीम। ठीक है ना? यस। इसी तरीके से देखें, एक और आपको मिसाल देता हूँ। कातिब, मकतूब। ठीक है, मकतब, और किताबत। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई आप इसमें से जरा निकालें जो कॉमन वर्ड्स हैं। सर काफ, काफ, ते, काफ बे, ते बे। हाँ, काफ, ता और बा। बा। ठीक है ना? काफ ता बे। काफ, ता और बा। ठीक है, तो अरबी जबान कह रही है कोई सा भी इसम ले लें आप, या कोई सा भी फेल ले लें, कुछ भी ले लें, जब आप उसके रूट वर्ड निकालेंगे तब आपको तीन मिलेंगे। ठीक है, और अरबी जबान कह रही है कि ये तीन जो है ना, ये तीन वर्ड्स, ये असल में हुआ है। सही है? तो अब मैं आपको समझाता हूँ। एक तो आप लोगों को मतलब रूट वर्ड निकालना आ गया। ठीक है ना, कि भाई मिसाल के तौर पे इस तरह के जितने, जैसे यालमून है, तालमून है, कुरान मजीद में युनफिकून है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उसमें से रूट वर्ड कैसे निकालेंगे, कि उसमें से हम देखेंगे कौन से इसमें कॉमन वर्ड्स हैं, तो उससे हमें रूट वर्ड निकल जाएगा। ये रूट वर्ड आपको अरबी जबान के अंदर 95% तीन हरूफ पे मिलेंगे। ठीक है ना? तीन हरूफ पे मिलेंगे। तो हम एक काम ये कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि असल में ये जो है वो जो आपकी गिरदान है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु, ये 14 है ना, इन 14 में से ये हुआ है। असल में ये जो तीन हर्फ है ना, ये हुआ है। ये रूट वर्ड है, अरबी जबान ने इस रूट वर्ड को हुआ बना दिया। ठीक है जी? अरबी जबान कहने लगी कि भाई ये रूट वर्ड हर लफ्ज में से निकल रहा है, तो एक काम करते हैं, इस रूट वर्ड को हुआ बना देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड ले रहा हूँ वर्ब, वो ले रहा हूँ नसौरा। कौन सा ले रहा हूँ? नसौरा। नून, सौद, रॉ। हमारे उस्ताद कहते थे कि जो हर्फ आप लेंगे, क्योंकि लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड हर्फ ऐसा लीजिए कि जिसका इम्पेक्ट तमाम लोगों पे जाए। तो मेरे उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने वो नसौरा लेते थे, कहेंगे यार नसौरा के साथ प्रैक्टिस करने में होगा ये कि सबके अंदर मदद का जज्बा पैदा होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे सब। मैंने कहा हाँ, ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम नसौरा ले रहे हैं सबसे पहले। आप देखें, नसौरा के अंदर भी तीन हर्फ हैं। ठीक है, नून, सौद और रॉ। ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो ये अच्छा, ये नोट टेकिंग बहुत जरूरी है। आप लोग जो लिख रहे हैं ना, ये मुझे आप लोग लिख कर और मुझसे शेयर करेंगे आप, यानी कि तस्वीर खींच के मुझे भेजेंगे कि आपने क्या लिखा है, ताकि मैं चेक करूंगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें, हमने बात शुरू की कि भाई अरबी जबान में हर इस्म हो, फेल हो, असल में उसकी जो जड़ें होंगी वो तीन हर्फ होंगी। तो अरबी जबान ने उन तीन हर्फों को स्टैंडर्ड हुआ बना लिया। ठीक है, अरबी जबान ने कहा हम इन तीन हर्फ जो कि रूट्स हैं, इसको हम हुआ कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम हुआ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब सर उसके ये बाद आप जरा हुआ हुआ ऊपर लिख देंगे। अरे ये ना, ये इसके ऊपर नसरा के ऊपर हुआ लिख दें ताकि पता चल जाए हेडिंग हुआ है। देखिए, पता है क्या है, नसरों के अंदर हुआ अंडरस्टूड है। तो पता है हुआ कहाँ पर आएगा? असल में हुआ आएगा यहाँ पर, इसकी ब्रैकेट में, इससे पहले। यानी कि हाँ। नसौर जो है तो ना, नसौर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हुआ को। ठीक है, नसौर हुआ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नसौर के अंदर हुआ छुपा हुआ है। और बाकी जितने ना, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अभी हम उस सब निकालेंगे वो इंशाल्लाह। ठीक है जी। ना? हम वो अभी सब निकालेंगे। जो नोट करने की बात है, सबसे पहले ये जो तीन हर्फ होते हैं, इनमें से पहले हर्फ को आप कह लें हर्फ नंबर एक। ठीक है, हर्फ नंबर एक हो गया ये कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो मैंने तो नसर हो तो मैंने ऐसे ही ले लिया ना एक।
कोई सा भी हर्फ जो कि तीन हो, जैसे आप लोगों ने अभी निकाला था आइन लाम और मीम, तो उसमें पहला हर्फ क्या होगा, आइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ ले लेटर नंबर 1 पहला हर्फ है, लेटर नंबर 2 दूसरा हर्फ है, और लेटर नंबर 3 तीसरा हर्फ है, ठीक है जी, ये तीसरा हर्फ है। अच्छा, उसके बाद आपने नोट ये करना है कि पहला हर्फ और तीसरा हर्फ, इनके ऊपर हमेशा जबर होगा। मैं नून पे जबर लगा दिया, मैंने रॉ पे जबर लगा दिया, ठीक है। जी ठीक ठाक, शुक्र अलहमद। पहला हर्फ और तीसरा हर्फ। क्लास हो गई है तो जरूरी है 10, फिर बात कर। अच्छा हाँ, एक अपने आप को म्यूट कर ले भाइयों, अल्लाह ताला आप लोगों को अजर देंगे। राय भाई प्लीज म्यूट। हाँ सर मेरा जी सा वेटिंग रूम में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के जी जी लिए। जी जी जी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी भी एडमिट किया मैंने। ओके। ठीक है जी। तो पहला हर्फ हो गया नून, और दूसरा हर्फ हो गया सौद, और तीसरा हर्फ हो गया रॉ, मतलब ये सामने आपके जो है। तो हमने क्या कहा, पहला हर्फ को हमने लेटर नंबर 1 कहा, और दूसरा हर्फ है उसको हमने लेटर नंबर 2 कहा, और तीसरे हर्फ को हमने लेटर नंबर 3 कहा। अब मैंने आपको बताया कि होगा ये कि पहला हर्फ और तीसरा हर्फ, इन दोनों पर जबर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो दूसरा हर्फ है ना, इस पे कभी जबर होगा, कभी इसके नीचे जेर होगी, और कभी इसके ऊपर पेश होगा। और ये कब होगा ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो नोट करना है वो ये करना है कि भाई पहला हर्फ और जो तीसरा हर्फ है उसकी हरकत नहीं बदलेगी, उसकी हरकत वैसी ही रहेगी, सिर्फ बीच वाले हर्फ की हरकत आगे पीछे होगी, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, आगे चलूं। जी जी सर जी सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नसौरों के अंदर हुआ छुपा हुआ है, ठीक है। और ये जहन में रखिएगा, अरबी जबान में आपको नसौरों हमेशा दिया हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको एक और चीज बताऊं, इंग्लिश अंग्रेजी जबान के अंदर एक लफ्ज है नॉलेज, ठीक है ना। अंग्रेजी जबान के अंदर एक लफ्ज है नॉलेज। आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये नॉलेज के लफ्ज को डिक्शनरी में तलाश करें, आप लोग कैसे करेंगे। सर के से स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, आप लोग जाएंगे डिक्शनरी खोल के, आप के में जाएंगे, उसके बाद वहां लिखा होगा भाई KNOW, है ना, और LEDGE के अंदर आपको नॉलेज का मतलब मिल जाएगा, ऐसा ही है ना। जी अच्छा, अरबी जबान में ऐसा नहीं होगा। अरबी जबान में आपको कोई सा भी लफ्ज हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यालमून, कुरान मजीद में लिखा हुआ है यालमून, ठीक है ना, यालमूना, ठीक है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है यालमूना। अरबी जबान, अब आप जब डिक्शनरी खोलेंगे ना तो आपको यालमूना में यालमून आपको या में मिलना चाहिए, है ना, यालमून। जी अगर हम डिक्शनरी खोलें तो हमें या के अंदर या, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरबी कहेगी नहीं, रूट वर्ड्स बताओ, रूट वर्ड्स कौन कौन से हैं। आप बोलेंगे भाई रूट वर्ड्स तो 3 है, आइन, लाम और मीम, ये 3 रूट वर्ड्स हैं। तो अरबी कहेगी ठीक है, आप एक काम करें, आप आइन, लाम और मीम में जाइए, तो आपको यालमून और तालमून, वो मतलब आइन लाम मीम से जो भी शुरू हो रहा है वो सब मिल जाएगा। इसी तरीके से यंसुरून है, यंसुरून, हम्म आपने देखा होगा अरबी डिक्शनरी के अंदर आपको यंसुरून के मायने नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जाना पड़ेगा यंसुरून के अंदर, जो रूट वर्ड है वो है नून, सौद और रॉ, ये नसौरा। आप नून हम्म सौद और रॉ में जाएंगे तो आपको यंसुरून भी मिल जाएगा, नसौरा भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अरबी डिक्शनरी रूट वर्ड्स के हिसाब से चलती है, अरबी डिक्शनरी अंग्रेजी डिक्शनरी की तरह नहीं चलती, ठीक है। तो अब हमें पता ये लग ठीक हो गया, गया सर। ठीक है, अब हमें पता ये लग गया कि हमें हमेशा ये जो हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ होगा, और हुआ 3 हर्फ पर होगा,
ठीक है। सर यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा सर। जी 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 जी, बोले बोले। सर जहाँ पे आपने याला मोहना लिखा सर, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि मीम ही इनका। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि भाई बहुत सारे, जैसे तालीम है, मालूम है, इल्म है, ठीक है, सर यालमून है। तो अब ये इस तरह के जितने लफ्ज हैं, तो ये आपको अभी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आ जाएगा। जी। सर ठीक है, लेकिन उनमें तो ज्यादा ये मतलब मैं तालीम और इस तरह अल्फाज चार पांच बताए हैं, तो उनमें हमें पता चल रहा है कि ये मिलते जुलते हैं, और ये जो इनके रूट वर्ड आ रहा है, अभी तो और मैंने, इसमें तो ये हाँ तो एक ही है, तो इसमें जी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया ना। आप जब थोड़े बहुत पढ़ेंगे ना, अच्छा तो फिर अच्छा। आपको ये निकालना आ जाएगा। कोई सा भी हर्फ आएगा ना, अभी तो मैं आपको सिर्फ जी ठीक। समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा ना, फिर आप कोई सा भी लफ्ज पढ़ेंगे, आप उसमें से खुद रूट निकाल लेंगे कि इसकी रूट ये वाली है, इसकी रूट ये वाली है। सर क्यों? कोई आपको सीख जाएंगे सर ना आप एक मरतबा। ठीक है ना? तो सर इनशाला अभी हम उसी को देख रहे हैं, तो आप इसमें अभी पक्के हो जाएंगे, बेफिक्र रहें। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो हुआ है वो हमें दिया हुआ होगा, ठीक है ना, और हमें कहा जाएगा कि हुआ आपको दे दिया गया, बाकी सारे आप खुद से निकालें। ठीक है। आइए फिर हम देखते हैं कि बाकी हम कैसे निकालेंगे। हम एक काम ये करते हैं, इसको सीखने का तरीका बड़ा आसान है। वो ये है कि हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। आप मुझे बताएंगे टोटल मिला के कितने हैं? टोटल मिला के ये कितने हैं, हुआ से लेकर और नहनु तक? 14 सर। 14। 14 है, 14 है ना? तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको हुआ मालूम है ना कि वो नसरा है। ठीक है। पहले आप सबसे पहला स्टेप ये करें, 14 मरतबा नसरा ही लिख दें, बगैर जबर जेर पेश डाले हुए। सिर्फ नसरा लिख देते हैं हम 14 मरतबा। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो मैं इसको एक मिनट मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ ताकि मुझे भी जल्दी लिखने में आसानी हो। कंट्रोल C, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ मैं, और ये मैंने कंट्रोल V, 2 हो गए। ठीक है जी, 3, 4। ठीक है जी। अच्छा जी, 5 और 6। ठीक है जी। अब आ जाए आगे। थोड़ा सा गैप लेते हैं अब हम। ये तो थर्ड पर्सन हो गया, 6। अब 6 और करते हैं सेकंड पर्सन के। तो 1, 2, 3, सॉरी, 3, 4। अच्छा जी, इसका मतलब है कि हमें इसको आगे करना पड़ेगा। ये आगे कर लेते हैं एक पेज पर। ठीक है जी, 4, और 4 के बाद 5, 6। ठीक है जी, ये होगा हमारा सेकंड 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 पर्सन की भी 6 आ गए हमारे पास। ठीक है जी। अब आ जाए फर्स्ट पर्सन के 2 हैं। ठीक है ना, 1 और ये 2। अच्छा, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मालूम है ना। हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला वाला मालूम है, नसौरो, क्योंकि वो हमें दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले पे जबर जेर पे जबर डाल देते हैं। इसके ऊपर 1, 2, 3, नसौरो। पेश और जेर जब आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, वो मसला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी लफ्ज हो, वो 3 हर्फ पे होगा। आपने करना क्या है कि आपने हाँ जी। जी, आपने बना, यानी कि वो तीनों पे जबर है। अभी जो हमने मिसाल ली हुई है उस पे तीनों पे जबर है। आगे जेर और पेश कैसे आती है वो देखते हैं बहरहाल। ठीक है जी, नसौरो। अच्छा, बेटा लाइट ऑन करना, चाबी इधर अब गिर उसके गई। बाद, अच्छा अपनी देखिए आप लोग, आप छोटू माइक लोग ऑफ कर देना एक यार। मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये हाँ। ठीक, अंकल। ठीक है जी। तो अब ये हो गया, हमें हुआ पता है पहले से। ठीक है जी। अब हमें तलाश करना है हुमा और हुम और हिया हुमा हुन्ना। तो नसरा तो आपको दिया हुआ था, आपने लिख लिया। अब ये जो हुमा को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, इन तीनों पे जबर आएगा, नसो
और सिर्फ एक चीज का इजाफा करते हैं, वो है अलिफ, नसरा। ठीक है जी। इस इजाफे को मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ ये इजाफा है बस। अरे भाई कहाँ गया? ठीक है जी। अच्छा जी, अब हुम को जो रिप्रेजेंट करता है, तो हुम के लिए हम क्या करते हैं, वाव और अलिफ का इजाफा करते हैं। ठीक है ना, वाव और अलिफ, इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है जी। और आपको पता है वाव अपने से पहले पेश चाहता है, तो ये बन जाएगा नसरू। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगी, नसरा, नसरा, नसरू। सर एक सवाल है सर यहाँ पे जी सर। जी जी, बोले बोले बोले। सर आपने कहा था कि जो है ना, कि तीसरे, पहले और तीसरे हर्फ के ऊपर हमेशा जबर आएगी, जी जी लेकिन जी। यहाँ पे पहले और तीसरे पे तो पेश आ रही है सर। ये देखें स्टैंडर्ड पर, स्टैंडर्ड जो हाँ आपको जी। गिवन होगा ना उस पर सिर्फ, ओके, स्टैंडर्ड पे, ओके ठीक है स्टैंडर्ड पर। ओके। स्टैंडर्ड हमेशा होगा, स्टैंडर्ड कभी भी, आपको मैंने बताया ना हुआ स्टैंडर्ड है, और ओके ओके। ये मामला हुआ के साथ होगा, बाकी तो हम खुद निकाल रहे हैं ना। ठीक है सॉरी, समझ ठीक गया सर, समझ गया। ठीक है जी। तो अब ये बन गया नसर, नसरा, नसरू। अच्छा, और जो आपको एक और बात जहन में रखनी है, वो ये बात जहन में रखनी है कि नसरा के अंदर जैसे कि हुआ छुपा हुआ है। पहले मैं लिख देता हूँ, सॉरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नसरा के अंदर हुआ छुपा हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है ना, कि नसरों में हुआ छुपा हुआ है, यानी कि जब कोई नसरा कह रहा है तो हमें पता है कि असल में इसके अंदर हुआ अंडरस्टूड है। इसी तरीके से नसरा के अंदर हुमा अंडरस्टूड है। ठीक है जी। नसरा के अंदर हुमा अंडरस्टूड है। ठीक है जी, नसरा के अंदर हुमा अंडरस्टूड है। और इसी तरीके से नसरू के अंदर हुम अंडरस्टूड है। ठीक है जी, नसरू के अंदर हुम अंडरस्टूड है, यानी कि नसरू हुम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हम करेंगे कैसे, जब हम इसका तर्जुमा करेंगे। नसरा का तर्जुमा क्या होगा, उसने मदद की, ही हेल्प्ड। अच्छा हाँ, इसके अंदर मुझे एक और चीज करनी थी, इसमें मैं हेडिंग डाल दूं। अभी हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पास्ट टेंस, अल फिअलुल माजी कहते हैं पास्ट टेंस को। माजरत है, मैंने शुरू में लिखना था ये, मैं भूल गया। अल फिअलुल माजी, अल फिअलुल माजी, हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस हम बाद में पढ़ेंगे। तो नसरा, उसने मदद की, नसरा, उन दोनों ने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की। ठीक है जी। अच्छा जी, आए अब देखते हैं कि खवातीन में क्या कहते हैं। तो खवातीन में, अब हमने कहा है उस लड़की ने मदद की, तो यहां पर लगता है एक ता, और उसके ऊपर लगती है साकिन। ये ता साकिन है शी की अलामत वर्ब के अंदर, नसौरत। ठीक है जी, नसौरत। शी हेल्प्ड, उस लड़की ने मदद की। नसरा, ही हेल्प्ड। नसरा, दे बोथ हेल्प्ड। नसरू, दे ऑल हेल्प्ड। नसरत, शी हेल्प्ड। नसरता, ता अलिफ जबर ता, उन दो लड़कियों ने मदद की। ठीक है जी, नसरता। हम इसको लाल कर देते हैं कि ये हमारी एडिशन है। ठीक है जी, नसरता, न सौरता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उन सब खवातीन ने मदद की, तो यहाँ पे आता है नून जबर ना, नसरना, नसरना। सुरा के ऊपर जजम आ जाता है, नसरना। आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग सिर्फ एक पैटर्न याद करेंगे, ये वाला जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। सारे अफआल, जितने भी अरबी के वर्ब हैं, सबका यही पैटर्न है, सबका। आपने एक पक्का कर लिया, आपकी सारी टेंशन खत्म। ठीक है जी।
हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं इसको, हुवा नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, ठीक है ना, हिया नसरत, हिया नसरत, हुमा नसरता, एक मिनट, ठीक है जी, हिया नसरत, हिया नसरत, यहाँ पे भी आएगा हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, ठीक है जी। तो हमको इसको याद किस तरह करना होगा, नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता नसरना। मैं आपको कोई सा भी वर्ब दूंगा और मैं आपको हमेशा सिर्फ हुआ दिया करूंगा, और आप बाकी सारे खुद निकाल लेंगे इसी पैटर्न पे। कैसे? फतहा, 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 उसने खोला, ही ओपन्ड, जल्दी से बनाइए फतहा से ये 6, कौन बनाएगा? मैं बनाऊं? सर बनाए फतह, फतहा, जी, फतहू, माशाल्लाह। फतहत, फतहत, फतहाता, फतहता, फतहत, फतहाता, आगे फतहना। फतहना, वेरी गुड। अच्छा जी, अब बताइए जलसा, एक मिनट नंबरिंग कर देता हूँ ना मैं। फैसल तनवीर भाई, आप बनाए जलसा जी सर। से। सर जलसा, हम्म, जलसा, जलसरू, जलसू, जलसू, हाँ, जलसू, जलसता, नहीं पहले जल जलसत, जलसत, जलसता, ठीक है, जलसना। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। अब ये दोबारा आऊंगा मैं तो देखिएगा फिर आप सुकून से बनाएंगे। फैसल नदीम भाई, फैसल नदीम भाई आप बनाइए जहाबा, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ठीक है। ज़हबत, हम्म, ज़हबता, हम्म, ज़हबना। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है। अब अच्छा, अभी फरहा, फरहा कौन है ये? फरहा, मिसेस अब्रार सर, मिसेस अब्रार। अच्छा मिसेस अबरार है, माशाल्लाह, जी जी जी, मिसेस अबरार जी। आप बताइए आप बनाइए क़राअ, उसने पढ़ा, क़राअ, 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 क़राउ, हम्म, क़राअत, क़रअता, क़राअता, क़राअता, क़रा क़राअना। क़राअना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अब किसी बारी है, राय अली भाई, राय अली भाई आप बनाइए कस, कसरा, उसने तोड़ा, सर कसरा, हाँ, कसरा, कसरा, हम्म, कसरू, कसरू, कसरत, कसरत, कसराता, कसरता, कसा, कसरना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कसरना, वेरी गुड वेरी गुड। सबाहत सबसे पहले आपने बनाया था ना सबाहत? नहीं सर, वो नायाब थी। अच्छा, नायाब थी, ठीक है जी। अब सबाहत आपकी बारी है, सबाहत आप बनाइए ज़राबा से, उसने मारा, जी सर। ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबाता, ज़राबना। ज़राबता, ज़राबाता, जी, ज़रबना, ज़रबना। ज़रबना। तो आप देखिए सिर्फ एक फेल अगर हम सही से उसको देख लें तो उसके बाद जितने अफ़आल आएंगे एक ही पैटर्न है, तो कोई टेंशन ही खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सर जी एक जी जी, जी जहाँ बोले, पे हिया लिखा है नीचे जैसे हुमा हुम लिखा है, इन दोनों के साथ भी लिख दें सर। लिख देते हैं, नो टेंशन, अभी लिख लेते हैं यार। मैंने बोला कि सुस्ती सुस्ती में नहीं लिखा मैंने, अभी लिख लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। ये आ गया हुमा, ठीक है भाई, ये आ गया हुमा। देखें एक बात जहन में रखें, हमें इनकी जरूरत है नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि नस और अता का मतलब ही हुमा है, समझ रहे हैं ना आप। और हुन्ना, इसके अंदर हुन्ना छुपा हुआ है, यानी कि ये हुन्ना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हुन्ना, हुन्ना नसरना जो है वो हुन्ना को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने कह दिया नसरा, तो अब समझ में आ गया कि इसमें ही तो है, इसमें हुआ तो है, ठीक है ना। आपको कहीं भी ये पूरा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छा है आप पहले समझ लें कि भाई नसौरा जब हमने कहा तो इसके अंदर हमने कह दिया इसमें हुआ तो है ही, नसौरा जब हमने कहा तो उसमें हुमा है,
नसरू, ये वाव अलिफ बता रहा है कि ये इसके अंदर हुम है, ये हुम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नसौरत, ये ता साकिन हिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नसौरता, ये ता अलिफ जबर ता हुमा को रिप्रेजेंट कर रहा है खवातीन के लिए। और ये नून निस्वा कहलाता है, ये नून जबर ना, इसको नून निस्वा कहते हैं। खवातीन, इनके फीमेल प्लूरल की निशानी है नून जबर ना है। नसर ना के अंदर हुन्ना छुपा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। जी सर, जी सर। ठीक है ना, आ जाए अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन के लिए अब क्या होता है सेकंड पर्सन में। अब देखें जिस तरीके से ये था ना नसर ना, अब जो आगे ये जो चेंज होंगे ना, ये इससे मिलते जुलते होंगे। ये जो नसर है ना, नसर 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 नसर, अब सब में नसर 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 आएगा। जैसे हुन्ना के अंदर नसर और फिर नून जबन ना है ना, तो इसी तरीके से आगे जो बाकी हमारे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन बचा हुआ है ना, उन सब के अंदर ऐसे ही होगा, नसर नसर नसर। सबसे पहला वाला होगा नसर। पहले एक काम करते हैं हम, सब में नसर 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 कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि हुन्ना के बाद जो हुन्ना के ऊपर आया हुआ है ना नसर, वैसे ही सब में है। पहले तो नसर 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 नसर। हम आगे कुछ ना थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। नसर, सॉरी, नसर नसर नसर। ऐड क्या करना है देख लेते हैं अभी। सबसे पहले में हमने अंता को रिप्रेजेंट करवाना है ना। अंता के लिए क्या होता है, ता जबर ता। एक मिनट रुके, ता जबर ता, नसरता, तुमने मदद की, यू हेल्प्ड। नसरता, नसर तुमा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये ऐड होगा। नसर तुमा, तुम दोनों ने मदद की। अब ये इसमें पूरे में तुम आएगा क्योंकि सेकंड पर्सन है ना। और तुम, नसर तुम, यानी कि तुम सब। मैं आप सब लोगों से बोलूंगा तो बोलूंगा मैं नसर तुम सब ने मदद की। ठीक है जी। नसरता नसर तुमा नसर तुम, नसरता नसर तुमा नसर तुम, नसरता नसर तुमा नसर तुम। ठीक है जी। अब ये होगा नसरती, खातून के लिए जेर आ गई। तुमा तो वैसे ही रहेगा, नसर तुमा, सॉरी, नसर तुमा और नसर तुन्ना। ठीक है जी, एक मिनट। ये हो गया तापिश तू, ये मीम जबर मा, और ये हो गया तापिश तू और नून के ऊपर तजदीद तुन्ना। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ। अब हम ये इसको रेड में कर देंगे, नसरती, सर जब नसर। ये आप रेड करते हैं, सर जब ये जी, आप रेड करते हैं तो उसको ड्रैग ना किया करें, सिर्फ ए पे क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक रेड कर देगा उसको। अच्छा, हाँ, आप इसको ये सिलेक्ट करें, उसके ऊपर ए पे ओके। क्लिक करें, वो रेड कर अल्लाह देगा। आपको जज़ाय खैर दे यार, बिल्कुल जाज़ाकल्लाह, बिल्कुल ये टाइम बचेगा इससे, बिल्कुल भाई। अल्लाह ताला सही बहुत है ज़ाय सर। खैर दे आपको भाई। इस तरह बीच में कोई और भी चीज़ देखे ना मुझे बताएं यार, हम जो है ना कुछ सीखने वालों में से हैं भाई। आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें आती ही नहीं है जितनी आती हैं बस वो ऐसे ही, इस्तेमाल हो जाती हैं। कोई नहीं सर। ठीक है ना, अल्लाह आप लोगों को अजर दे। तो ये हो गया नसर ता नसर तुमा नसर तुम, नसर ती नसर तुमा नसर तुन्ना। ठीक है ना, नसर ता नसर तुमा नसर तुम, नसर ती नसर तुमा नसर तुन्ना। ठीक है ना। आगे पहले हम पहले वो भी कर लेते हैं, अना के लिए। ये भी वही, वैसे मैंने आपको बताया था, अना में भी वही नसर तो वैसे ही रहेगा, नसर। और ये भी नसर नसर। ठीक है जी। नसर ता नसर तुमा नसर तुम, नसर ती नसर तुमा नसर तुन्ना, नसर। और ये आएगा तापेश तू, नसर तू, सॉरी, नसर तू और नसर ना। ठीक है जी, नसर ना, नसर तू और नसर ना। ठीक है जी। तो ये हमारी पूरी हो गई गिरदान, ये पूरे 14 हो गए। ठीक है जी।
जिस तरीके से नसरा के अंदर हुआ है, नसरा में हुमा है, नसरू में हुम है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखें नसरता में अंता छुपा हुआ है। आप लोग कहें तो मैं लिख देता हूँ। जी सर, लिख दें साथ साथ सर, बेहतर अच्छा, होगा सर। तने आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इसके बाद जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ आप अभी के लिए है ताकि आप लोग एक मरतबा इसको अच्छी तरह समझ जाएं, ठीक है जी। ये आ गया अंता, ठीक है जी। अंता यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे अंतुमा छुपा हुआ है। अब इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम जरा अरेबिक टाइपिंग में ना, तो अंतुमा यहाँ पर भी आएगा, अंता अंतुमा अंतुम, और अंती अंतुमा अंतुन्ना। अरबी टाइपिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है, जरा ना ये पेज आगे पीछे होते हैं, ठीक है। अब ये लिखेगा, अल्लाह माफ फरमाए, अंतुमा, ठीक है जी, अंतुमा, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा और अंतुन्ना। अंतुमा अंतुमा हो गया, और ये आ गया अंतुम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अंतुन्ना को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतुन्ना, ठीक है जी, अंतुन्ना। अंतुन्ना, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास टाइम कम रह गया, सही है, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक और अंतुम लिख देता हूँ बस। अंतुम, ठीक है भाई, ये हो गया जी। नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये एक लाइन में तो आए। जी। ये आ गया भाई, ठीक है जी। नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु और नसरना। तो ये अब आप लोग एक काम करें जल्दी से, जो हमने वर्ब देखे थे वैसे ही उसी पे बना लें जरा जल्दी से। हमने फतहा से बनाया ना, तो अब फतहा से क्या बनेगा, फैसल तनवीर भाई, जल्दी से बताएं। फैसल तनवीर भाई है ना, फैसल तनवीर भाई बताइए, फतहा से क्या जी। बनना चाहिए, फतहता। फतहता, फतहतुमा, हम्म, फतहतुमा, फतहतुम, ठीक है। अ, फतहता, फतहती, 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 फतहतुमा, फतहतुन्ना, ठीक है, आगे। अ, फत, फतहतु, ठीक है, फतहना। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड जी। फैसल नदीम भाई, फैसल नदीम भाई आप बताएं, जोराबा से क्या बनना चाहिए। जरब, जरबता, 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 जरबतुमा, जरबतुम, ठीक है, जरबती, जरबतुमा, जरबतुन्ना, ठीक है, जरबतु, जरबता। अरे माशाल्लाह जबरदस्त। ओके, अब जी फरहा आप बताइए, आप बताइए जलस्ता। जलस्ता, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। माशाल्लाह, ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राय अली आप बताइए, क़रा से, क़राअता,